जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की जो वीडियो है ना, वो हर कृष्ण भक्त के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मुझे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो वीडियो होने वाली है कि बसंत पंचमी पे लड्डू गोपाल ठाकुर जी या राधा कृष्ण की सेवा हमें किस प्रकार से घर पर करनी चाहिए। बसंत पंचमी का जो दिन होता है वो माता सरस्वती के प्राकट्य का तो होता ही है। माता सरस्वती का पूजन तो किया ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का भी सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है। उनकी सेवा पूजा का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। वो कैसे होता है वो आपको आगे वीडियो में पता चलने वाला है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक अवश्य ही देखिएगा अगर आप भी कृष्ण प्रेमी हैं तो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। और अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो हर कृष्ण भक्त को, हर उस व्यक्ति को जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बसंत पंचमी जो है वो इस बार 2 फरवरी और 3 फरवरी दोनों ही दिन सेलिब्रेट की जा रही है। मैं पर्सनली बसंत पंचमी इस बार 3 फरवरी को ही सेलिब्रेट कर रही हूँ, क्योंकि उसी दिन सेलिब्रेट करना सर्वश्रेष्ठ है। 2 फरवरी को तो आधा दिन निकल जाने के बाद पंचमी तिथि स्टार्ट हो रही है और 3 फरवरी को हमें उदया तिथि के अनुसार पंचमी तिथि मिल रही है, इसलिए हम लोग 3 फरवरी को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख लीजिए आपके यहाँ पर कब सेलिब्रेट की जा रही है। बात करते हैं लड्डू गोपाल की सेवा की। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस दिन की विशेषता क्या है। देखिए, बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, ये तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, माता सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की अर्धांगिनी श्री विष्णु प्रिया माता का प्राकट्योत्सव भी बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। जितने भी गौर भक्त होते हैं वो बहुत ही धूमधाम से विष्णु प्रिया माता के आविर्भाव दिवस को मनाते हैं। आप सभी को माता सरस्वती और माता विष्णु प्रिया के आविर्भाव दिवस की अनंत और अनंत बधाइयां। तो ये तो इस दिन की इंपॉर्टेंस थी। शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे पहले माता सरस्वती का पूजन भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था बसंत पंचमी के दिन, और इसीलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष पूजा की जाती है। एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट है वो ये है कि बसंत पंचमी के दिन से ही ब्रज वृंदावन में होली का जो उत्सव है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि ब्रज का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। ऐसे तो ब्रज में हर फेस्टिवल बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होता है, लेकिन होली का जो पर्व होता है वो एक दिन का नहीं होता है ब्रज में, वो पूरे 45 डेज तक चलता है। बसंत पंचमी से शुरू होता है और रंग पंचमी तक वो फेस्टिवल चलता है। आप लोग कभी जरूर ब्रज जाइएगा इस ड्यूरेशन के बीच में, तब आपको ब्रज की होली का आनंद प्राप्त होगा। ब्रजवासी कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में तो होली मनाई जाती है, लेकिन ब्रज में जो है वो होरा मनाया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि इतने दिनों तक उत्सव चलता है। तो बसंत पंचमी के दिन से ही ब्रज के सभी मंदिरों में ठाकुर जी को गुलाल समर्पित करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। ठाकुर जी को डेली गुलाल समर्पित किया जाता है और फिर उसी गुलाल के साथ सभी भक्तों के साथ होली का सेलिब्रेशन होता है। और पर्सनली मुझे भी होली का जो फेस्टिवल है वो बहुत ज्यादा पसंद है, स्पेशली अगर हम वृंदावन जाकर उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं घर पे ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। सुबह ज्यादा देर तक मत सोइएगा, जल्दी उठ जाइएगा। बसंत पंचमी के दिन कोशिश करिएगा सूर्योदय से एटलीस्ट 1.5 घंटा पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए। उसके बाद ठाकुर जी के पास पहुंच जाइए। ठाकुर जी को बहुत ही प्रेम से आपको उस दिन जगाना है, एकदम जाते ही नहीं जगाना है, धीरे से ताली बजाकर प्यार से जगाइए। फिर उन्हें बैठाकर उनके चरण स्पर्श कीजिएगा। उसके बाद उन्हें कुछ भी भोग आपको देना है, दूध का, मेवे मिश्री का, कुछ भी भोग आप लड्डू गोपाल को जरूर लगाइएगा। ठीक है, अब बारी आती है लड्डू गोपाल के स्नान करवाने की। तो देखिए, लड्डू गोपाल के स्नान में आप या तो पंचामृत से स्नान करवा सकते हो। हर किसी के लिए पंचामृत से स्नान करवाना नहीं पॉसिबल हो पाता है, तो आप जल में या तो केसर मिला के स्नान करवा सकते हो, या फिर दूध में आप थोड़ा सा केसर मिला के स्नान करवा सकते हो। क्योंकि इस दिन ना पीले रंग का बहुत अधिक महत्व होता है। ठाकुर जी की सेवा हमें संपूर्णतः पीत रंग से ही करनी होती है। तो स्टार्टिंग ही हम पीले रंग से करेंगे, जो कि स्नान से शुरू होती है। इसके पहले जो दूध का भोग लगाया था वो दूध भी केसर वाला ही होना चाहिए। ठीक है, अब लड्डू गोपाल को स्नान करवा दिया आपने या तो केसर वाले दूध से,
गर्म नहीं, ठंडा ही लेना है आपको, ठीक है। या फिर पंचामृत से स्नान करवाते हो तो उसमें भी आप केसर मिश्रित कर लीजिएगा। उसके बाद प्रेम से लड्डू गोपाल को पोंछ कर फिर आपको उन्हें वस्त्र पहनाने हैं। लड्डू गोपाल की पोशाक का कलर कौन सा होना चाहिए, तो वो भी पीले रंग की ही होना चाहिए। कोई और रंग से आज के दिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बहुत सारे भक्त बोलते हैं पीले रंग की पोशाक हमारे पास नहीं है, क्या करें। तो देखिए, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। बसंत पंचमी साल में एक ही दिन आती है, महत्व को समझिए। नहीं है तो आप पोशाक खरीद सकते हो, अभी तो आपके पास समय है, इसीलिए मैंने वीडियो पहले ही डाल दिया है, ठीक है। तो आप लोग पीले रंग की पोशाक जो है ठाकुर जी को धारण करवाएंगे। अब उनका जैसा भी श्रृंगार आप लोग करते हो वो कर दीजिए। उसके बाद बारी आती है पुष्पों से सज्जा करने की। तो ठाकुर जी के मंदिर को, जो भी आपके मंदिर का स्थान है, उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कीजिए। जिन फूलों का आपको प्रयोग करना चाहिए सभी पीले रंग के होना चाहिए या फिर सफेद रंग के। ठाकुर जी को इस दिन अगर आप सरसों के पुष्प अर्पित करते हो, सरसों के फूल, क्योंकि सरसों के फूल बहुत अच्छे खिलते हैं इस मौसम में, तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है ठाकुर जी को बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल समर्पित करना। तो पूरा मंदिर अच्छे से सजाइए, ठाकुर जी को सरसों के फूल आप समर्पित कीजिए। चाहे तो आप फूल बंगला भी बना सकते हो। इस तरह से पीला ही पीला सब कुछ होना चाहिए। डेकोरेशन की भी कोई चीज अगर लेके आते हो तो येलो कलर में ही लेके आइएगा। अब है ठाकुर जी के भोग की बारी, तो भोग में भी सब कुछ येलो ही होना चाहिए। कोई भी मिठाई घर पे बना रहे हो येलो कलर में बनाइएगा। कोई भी मिठाई बाजार से ला रहे हो येलो कलर में लाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस दिन भोग लगता है ठाकुर जी को या माता सरस्वती को भी, तो वो होता है केसरिया भात का। केसरिया भात जिसे कहीं कहीं पर बसंती चावल कहा जाता है, मीठे पीले चावल कहा जाता है, जो कि येलो कलर के मीठे चावल बनाए जाते हैं। केसरिया भात का भोग अवश्य और अवश्य ही आपको ठाकुर जी को लगाना है बसंत पंचमी के दिन। विशेष इस बात का आपको ध्यान रखना है। हर भोग उनका येलो कलर का ही होना चाहिए। जो भी मिठाई बनाते हो आप थोड़ा सा येलो कलर उसमें डाल सकते हो। खीर वगैरह कुछ भी बना रहे हो केसर की बनाइएगा, ठीक है। मतलब पीत वर्ण में ही ठाकुर जी की पूरी सज्जा होनी चाहिए। इसके बाद धूप दीप से आपको उनकी बड़े ही प्रेम से आरती करनी है, ठीक है। सभी कुछ होने के बाद अब बारी आती है ठाकुर जी को गुलाल समर्पित करने की, क्योंकि होली का फेस्टिवल हमें भी अपने घर में ठाकुर जी के साथ सेलिब्रेट करना है, बिल्कुल ब्रज की पद्धति के हिसाब से। तो ठाकुर जी को गुलाल समर्पित कीजिए। कोई से भी रंग का कर सकते हो, येलो मिलता है तो ज्यादा बेटर है बसंत पंचमी के दिन। बाकी नहीं तो आप कोई से भी रंग का समर्पित कर सकते हो। घर में जितने भी लोग हैं सभी ठाकुर जी को थोड़ा थोड़ा गुलाल लगाइए। हाथ में जो गुलाल बच जाता है ठाकुर जी को लगाने के बाद उसे खुद को भी जरूर लगाइएगा। वो प्रसादी रहती है हमारे ठाकुर जी की, और पहला होली का रंग ठाकुर जी के लिए और वही प्रसाद हमारे लिए भी है। तो ये कार्य अवश्य ही करना ही। आप संध्या आरती के बाद भी कर सकते हो और मॉर्निंग की आरती के बाद भी कर सकते हो, दोनों समय भी कर सकते हो। पर बसंत पंचमी से ठाकुर जी के गुलाल की जो सेवा है वो शुरू कर देनी चाहिए, जो कि पूरे 45 दिन तक चलती है। कहा जाता है ब्रज में कि ठाकुर जी को गलचप्पे लगाए, जैसे यहाँ और यहाँ गालों पर गुलाल की बिंदी लगाना, यहाँ पर गुलाल की बिंदी लगाना। बिहारी जी, बाकी बिहारी जी के मंदिर में उसे कहते हैं कि हमने बिहारी जी को गलचप्पे लगाए हैं। तो यही गलचप्पे हमें भी अपने घर में अवश्य ही लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद जो संध्या की पूजा की जाती है, संध्या की भी नॉर्मल पूजा कीजिए। अच्छा, पूरे दिन जैसे राजभोग होता है, सारी चीजें, क्योंकि क्या होता है कि ठाकुर जी को जो गुलाल समर्पित करना है वो राजभोग की आरती के बाद ही आप लोगों को समर्पित करना होता है, ठीक है। तो मॉर्निंग का जो भोग होगा, फिर श्रृंगार आरती के बाद का भोग, राजभोग का, शाम का जो स्नैक्स हम ठाकुर जी को देते हैं, है ना, उसके बाद जो हम लोग रात्रि में ठाकुर जी को भोजन देंगे, फिर सभी कुछ आपको येलो ही बसंत पंचमी के दिन करना है। कोशिश कीजिएगा क्या क्या पकवान बनाने हैं पहले से ही प्रिपेयर कर लो। ठाकुर जी के पूरे दिन की सेवा कैसे करनी है, कब कब भोग लगाना है, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं कि कब कब भोग आपको लगाना है, किस विधि से पूजा करनी है। बाकी विशेष ध्यान रखना है बसंत पंचमी पे सारा भोग येलो होना चाहिए, सारा डेकोरेशन येलो होना चाहिए। ठाकुर जी का पोशाक, वस्त्र, श्रृंगार सभी कुछ जितना पॉसिबल हो सके सभी कुछ आपको येलो कलर से ही करना है। वृंदावन में ना क्या होता है, जो आरती हम लोग ठाकुर जी की करते हैं उसकी राग भी बसंत पंचमी से चेंज हो जाती है। नॉर्मल पूरे साल जो आरती होती है उसी राग में बसंत पंचमी पे आरती नहीं होती है। बसंत पंचमी से बसंती राग में आरती शुरू हो जाती है। तो अगर आपको भी बसंत राग आती है तो आप भी अपने घर पर उसी राग में आरती गाइए, अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरह से बसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी की सेवा पूजा हमें करनी है।
खूब लाड लड़ाइएगा ठाकुर जी को ना। बसंत पंचमी का त्योहार उन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि उस दिन से उनके फेवरेट फेस्टिवल होली की शुरुआत जो हो जाती है, जो कि ठाकुर जी और जितने भी कृष्ण भक्त हैं उन सभी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। तो आप लोग भी इसी तरह से सेवा कीजिएगा, किसी भी चीज से कोशिश करिए आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। एकदम एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है कि कुछ अवेलेबल नहीं है तो बात अलग है, बाकी जहां तक हो सके जैसे मैंने विधि बताई है, जैसे चीजों को उपयोग करना बताया है, कोशिश करिए उसी प्रकार से आप लोग कर सके। कोई भी आप लोगों का डाउट या प्रश्न है तो प्लीज कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को ठाकुर जी की सेवा से रिलेटेड ये बातें पता चल सके, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये सब बातें नहीं पता होती है। थोड़ा भी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि वीडियो में दी गई जो जानकारी थी वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। और कमेंट्स में राधे राधे भी आप लोग अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।